हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है और अपने आप से प्रॉमिस किया है कि एक वीडियो हम लोग ज़रूर देंगे डेली, और वो होगा दोस्तों इस बुक पे। और बुक का नाम क्या है? हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें दोस्तों हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 21, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो पर्पस ही है, जिसे उद्देश्य बोलते हैं। उसे हम लोग कैसे दिखाएंगे और उसके साथ साथ दोस्तों पोजीशन भी कैसे दिखाएंगे, पोजीशन के साथ पर्पस। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो यूज होगा वो हमारा हैव फॉर्म यूज होगा, हैव, हैज, हैड, और उसका निगेटिव भी देखेंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए दोस्तों इसे लास्ट तक जरूर देखें। और इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसके पहले दोस्तों स्ट्रक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने उद्देश्य यानी पर्पस देखा, एम लक्ष्य देखा, जिसमें कि कोई भी नाउन या कहिए सब्जेक्ट हमारा इंडेफिनिट था, यानी कि डेफिनिट सब्जेक्ट नहीं था उसको। लेकिन यहां पर दोस्तों सब्जेक्ट के साथ आएगा, डेफिनिट सब्जेक्ट के साथ, और उसमें भी हैव फॉर्म रहेगा। और हैव फॉर्म के बाद दोस्तों जो कि पोजीशन दिखाता है, और उसके बाद हमारा पर्पस देखेंगे। तो उस आइए पहले शुरू करते किस तरह का हिंदी स्टेटमेंट या वाक्य रहेगा जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग आसानी से कर सकेंगे स्ट्रक्चर को समझने के बाद। ठीक है, मोहन को पढ़ने के लिए किताबें है। तो यहां पर दोस्तों मोहन को, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, डेफिनिट सब्जेक्ट है। ठीक, पढ़ने के लिए, और क्या है दोस्तों, किताबें हैं। तो वहां पर क्या था, पढ़ने के लिए किताबें हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर में, तो देर लगा के बनाते थे। यहां पर दोस्तों सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, और इसके साथ हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हैव फॉर्म आएगा। इसे ही एक्सप्लेन कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपको भी पता चले कि इसमें सीखने के लिए कुछ है या नहीं है। तो दोस्तों हैव फॉर्म, हैव हमारा मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बातें अभी हम नहीं कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब कब करेगा, जब उसके साथ दूसरा वर्ब मेन वर्ब का रोल प्ले करेगा। और यहां पर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब का काम करेगा, और वो क्या होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें हम लोग सीखेंगे वो कि कोई भी वर्ब हो, अगर मेन वर्ब चाहे जो भी, सबका अपना 5 फॉर्म्स होता है, तो ये जानते हैं। तो ये वर्ब का भी 5 फॉर्म होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर 5 फॉर्म ही देखेंगे और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला हैव ही होता है, जो कि मेन वर्ब है, यानी कि बेस फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म दोस्तों V1 और V2 होता है हमारा हैड। ठीक है, हैड आप बहुत यूज करते हैं। और V3 भी होता है हमारा दोस्तों हैड, V3। और V4 जैसा कि आप जानते हैं हैविंग ing लगा के। और V5 दोस्तों हैव में s या es जोड़ने से इसे प्रेजेंट फॉर्म ही बोलते हैं, और हैव का ही शॉर्ट फॉर्म है। वो सब पहले भी कर चुके हैं दोस्तों, तो यहां पर खाली हम हैज लिखते हैं। इतना 5 फॉर्म है, और ये मेन वर्ब भी बन सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी। हेल्पिंग वर्ब में ये दिखाता है परफेक्ट, ठीक है, यानी कि कंप्लीटेड। और मेन वर्ब बनेगा तो ये 2 टेंसेज में जाएगा, 2 या तीनों टेंसेज में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इंडेफिनिट के तीनों टाइप्स में होगा।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और वहां पर दिखाएगा पोजीशन, मालिकाना हक, या कहिए दोस्तों ओनरशिप, वो या रिलेशन या हेल्थ या और कुछ में इसे यूज किया जाता है जनरली दोस्तों। तो हमारा क्या होगा, सब में होगा इंडेफिनिट टेंस, और इसमें जो होगा ये हमारा यूज होगा हैज और हैव, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और ये क्या दिखाएगा, पोजीशन, दोनों मिलके पोजीशन दिखाएगा। पोजीशन मतलब मालिकाना हक, यहां पर यही सेंस है। रिलेशन भी दिखाता है, आई हैव या ही हैज 2 सन्स 3 बाइक्स, इस तरह से। तो वो उस पे नहीं जा रहा है, यहां पर जो मेन है हम लोग उस पे जा रहे थे। यहां पे दोस्तों पोजीशन दिखाया जा रहा है, और जो हम लोग यहां पर देखेंगे कि हैव किसके साथ आए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैज भी यूज होता है और हैव भी यूज होता है, तो वो देखेंगे। तो अगर हमारा आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, या प्लूरल नाउन, या यही सर प्लूरल नाउन, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा नाउन की बात कर रहा हो, तो वहां पर हैव यूज करेंगे। और हैज दोस्तों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट, या दोस्तों सिंगल नाम या सिंगुलर नाउन, या अनकाउंटेबल नाउन जिसमें एक की बात की जाती हो। ये आपका क्लियर हो गया, किसके साथ हैज यूज करेंगे, किसके साथ हैव यूज करेंगे। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जनरली ये दिखाया जाता है, पोजीशन, मालिकाना हक, ओनरशिप, ठीक है। और दोस्तों हैड कहां यूज होता है, हैड दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑल सब्जेक्ट के साथ, क्लियर। अब ये और इसका निगेटिव दोस्तों इसके बाद देखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकेंगे। अब आइए इसको दोस्तों बीच में नहीं छोड़े, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए, जैसे मोहन को पढ़ने के लिए किताबें है, तो सबसे पहले मोहन को क्या है, मोहन व्हाट हैज, या मोहन व्हाट हैज, यानी मोहन के पास क्या है, वो हम लोग करेंगे जो पोजीशन दिखाएगा। तो जो भी सब्जेक्ट हो वो हमारा दोस्तों कोई भी रहे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, है ये सब रहे, तो वहां पर या तो हैज या हैव आएगा। ये किसके अकॉर्डिंग होगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट हैज लेगा और कौन सा हैव लेगा, जो हम लोगों ने यहां पर देख लिया। अब दोस्तों ये ऑब्जेक्ट यानी क्या है, व्हाट, मोहन हैज व्हाट, जब व्हाट का आंसर देता हो वो कोई नाउन या प्रोनाउन, तो वो समझिए हमारा सब्जेक्ट बनता है, क्लियर। तो ये दोस्तों दोनों मिलके क्या बताएगा, हमारा यहां से यहां तक हमारा पोजीशन बताएगा, क्लियर। अब दोस्तों पोजीशन उसके बाद भी कुछ अगर आता है, और यहां पर हमारा टॉपिक ही है पर्पस, तो 2 + V1 जिसे हम लोग बोलते हैं इंफिनिटिव, और ये क्या हुआ, एक्शन वर्ब है दोस्तों, ये क्लियर याद रखें। और ये क्या हमारा बता रहा है, पर्पस। तो इस तरह से अगर एक ही स्ट्रक्चर में पोजीशन भी बताना हो और पर्पस भी बताना हो, तो हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और कैसा होगा, हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये ऑब्जेक्ट हमारा पोजीशन बताएगा, और 2 + V1 हमारा पर्पस बताएगा, क्लियर दोस्तों। और इसके साथ अभी पढ़ेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। पढ़िए, मोहन को पढ़ने के लिए किताबें है, तो दोस्तों पोजीशन दिखाने के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नाउन कहिए या जो भी कहिए, उसके लिए हमारा हैज आता है, जिसे 5th फॉर्म कहते हैं। जैसे ही इट्स, आई इट, तो वहां पे एस या एस लगाते हैं, तो वही शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। इस सबको पहले कर चुके हैं, इसीलिए इसे जल्दी से जाते हैं। मोहन हैज क्या, किताबें, बुक्स,
इतना से क्या समझ में आया कि ये पोजीशन दिखा रहा है, ये मालिकाना हक दिखा रहा है कि मोहन के पास किताबें है। और वो किताब किस काम के लिए है? टू रीड, पढ़ने के लिए, पढ़ने को, V1 प्लस ING, जिसे इंफिनिटी बोलते हैं दोस्तों। और यही हमारा पर्पस दिखाता है, जो कि एक्शन होना है उसके लिए 2 प्लस V1 लगाते हैं। तो यहां पर भी इसे एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों। V4 क्या होता है? V1 प्लस ING। और दोस्तों आपको फीलिंग्स आएगा कि यहां पर हो सकता था फॉर रीडिंग, यही हुआ ये फॉर्म फॉर रीडिंग, कि पढ़ने के लिए, मोहन के पास पढ़ने के लिए किताबें है। लेकिन दोस्तों अगर आपको पर्पस दिखाना हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि 2 प्लस V1 को ही लगाएंगे, चाहे वो सेंस के लिए देता हो चाहे वो सेंस को देता हो। और आप यहां पर इसको लगाने की गलती नहीं करेंगे, ये एक्शन नहीं दिखाता है, ये हमारा यहां पर ये एज अ वर्बल नाउन है। फॉर लगा के आप नाउन लगाएंगे तो चलेगा, या कोई एक्टिविटी उसका फंक्शन दिखाना हो तो वहां पर इसे यूज किया जाता है। इसे हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा कि पर्पस दिखाना हो, एक्शन करने के लिए, तो वहां पर दोस्तों हम लोग 2 प्लस V1 लगाएंगे, 4 प्लस V4 नहीं लगाएंगे पर्पस दिखाने के लिए। क्लियर? अब निगेटिव भी देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहां तक अगर सिंगुलर है, मोहन हैज बुक्स, और ये आप जोड़ दे पर्पस के लिए 2 प्लस V1, ठीक। अब दूसरा, रानी को पहनने के लिए एक जैकेट बोलिए या जैकेट है, रानी को पहनने के लिए जैकेट है। तो सबसे पहले रानी को क्या है? जैकेट है। रानी हैज अ जैकेट करे दोस्तों, रानी हैज अ जैकेट, और क्या करने के लिए? पर्पस क्या है उसको? टू वेयर, पहनने के लिए। क्लियर? उसे खाने को थोड़ा भोजन है, तो ही हैज सम फूड। ये फूड्स नहीं करेंगे दोस्तों, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। टू इट, खाने के लिए, ये सब एक तरह का है, आप आसानी से बना लेंगे। अब आइए थोड़ा सा, मुझे खर्च करने को थोड़ा रुपया है, आई हैव, आई के साथ हैव दोस्तों, ठीक है। आई, वी, यू, दे, प्लुरल में कुछ भी रहे, 2 या 2 से ज्यादा की बात करें उसके लिए हैव। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। अब इतना पॉजिटिव में समझ गए। अब जैसा हम लोगों ने बोला कि निगेटिव, सबसे पहले दोस्तों अगर इसका हैड से बनाना चाहते हैं क्या? पास्ट का, तो अगर ये बोले मोहन को पढ़ने के लिए किताबें थी, तो उसके लिए क्या होगा? सभी सब्जेक्ट के लिए दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा हैड हो जाएगा। तो यहां पर क्या करते? मोहन हैड बुक्स टू रीड, तो ये क्या बताता? हैड हमारा बताता पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि मोहन के पास ये था, या मेरे पास ये था, उनके पास था, हम लोगों के पास था, तो ये बताएगा। ये क्लियर? पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अगर आपको दिखाना हो फ्यूचर इंडेफिनिट में मोहन को पढ़ने के लिए किताबें होंगी, ये भी स्टेटस नहीं यहां पे होगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा पोजीशन। तो क्लियर? ये भी क्लियर आप कर लेंगे। वहां पर क्या यूज करेंगे दोस्तों? शैल या विल के साथ हैव। लेकिन दोस्तों हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि सभी के साथ आप विल हैव ही यूज करेंगे। हैव में हैज या दोस्तों हैड नहीं होगा, क्योंकि ये एक मॉडल है जो कि फ्यूचर बताता है और अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। तो इस तरह से आप अगर फ्यूचर में कि मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत सी पुस्तकें होगी, या मेरे पास रहने के लिए बहुत बड़ा घर होगा, तो वहां पर दोस्तों आई विल हैव
अ बिग हाउस फॉर लिविंग न करें, टू लिव करें। क्लियर? तो इस तरह से आप लोगों ने अभी तक में ये देखा इस स्ट्रक्चर में कि आप प्रेजेंट में हैज हैव लगाएं, पास्ट में एक ही है हैड, क्यों भी सब्जेक्ट हो, और फ्यूचर में भी हमारे पास एक ही ये है मॉडल के साथ हैव, जो पोजीशन फ्यूचर का पोजीशन दिखाएगा, और सभी क्या रहेगा, इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, और पर्पस दिखाने के लिए टू रीड, और ये फॉर्म अपना कभी चेंज नहीं करता है। सेकंड वर्ब जो आता है चाहे वो जिस रूप में आए वो अपना चेंज नहीं करता है, और जनरली दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा इंफिनिटिव भी, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू के साथ, या बेयर इंफिनिटिव भी होता है विदाउट टू। क्लियर? और जेरंड भी यूज होता है। ठीक है, अब आप समझ गए। अब इसका क्या बचा दोस्तों, निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बस 1 मिनट और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप चाहे जितना चाहें आप प्रैक्टिस करें, ये आप पे डिपेंड करता है, और सीखें और दूसरे को भी सिखाएं। तो ठीक है दोस्तों, निगेटिव में क्या है कि कोई भी जब फर्स्ट फॉर्म या इंडेफिनिट टेंस किसी में हो तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। अगर उसमें हम लोगों ने निगेटिव बनाया, दिखाया, हम लोगों ने टेंस को बहुत डिटेल में पढ़ा, शुरू के तो प्रेजेंट के सभी चारों टाइप्स को पूरे डिटेल में एक एक करके सीखा दोस्तों। तो वहां पर अगर देखे होंगे या देखेंगे तो निगेटिव बनाने के लिए टेंस में नोट लगाया जाता है, और दोस्तों नोट किसके साथ लगता है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आपको यहां दिख रहा होगा कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है डू डज डिड, उस पर डिटेल नहीं जाते दोस्तों। और डू डज डिड, अगर मोहन हैज बुक्स टू रीड, अगर कहा जाए कि मोहन के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, तो वहां पर आप क्या बनाएंगे, मोहन, डू के जगह यहां पर दोस्तों अगर सिंगुलर है डज नोट एनी बुक कर दीजिए, कोई किताबें नहीं है, एनी बुक टू रीड। तो इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों, सब समझ में आ जाएगा। मोहन डज नॉट हैव, मेन चीज तो छूट गया दोस्तों, हैव एनी बुक टू रीड। तो इसके लिए दोस्तों अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैज आता हो जिसमें भी, तो वहां पर दोस्तों डू का फिफ्थ फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म है तो ये फिफ्थ फॉर्म ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज। डू का फिफ्थ फॉर्म क्या है, फिफ्थ फॉर्म डज है, और उसके साथ नोट लगाएंगे, और उसके बाद दोस्तों ये हमारा फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। और अगर हैव है किसी के साथ तो वहां पर दोस्तों आई हैव, तो यहां पर डू नोट लगाएंगे, हमारा हैव हमेशा V1 ही रहेगा। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूरा कर लिए हैं दोस्तों, पास्ट में डिड लगाएंगे, और यहां पर विल है तो डू डज डिड की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो इसी तरह आप इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसे सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर डू निकालेंगे या डज निकालेंगे, और पास्ट में डिड निकालेंगे, और फ्यूचर में विल निकालेंगे। क्लियर? इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।